जय गुरु जी सब संगत को, और जो इस समय इस दरबार में आए हुए हैं और जो ये सत्संग सुनेंगे आगे, सबका शुक्राना। और सबसे पहले मेरे को गुरु जी का शुक्राना और परमहंसा योगानंद जी का शुक्राना कि उन्होंने ये पुस्तक हमें पढ़ने को दी आगे जनरेशन्स के लिए, और गुरु जी ने जो इस जर्नी में मेरी मदद करी और मुझे पढ़वाने में और अपने उनके बारे में जानने के लिए इस पुस्तक से मैंने जाना जो हमारे गुरु जी महाराज क्या हैं। अब देखिए, जब मैं गुरु जी से 4 साल पहले जुड़ी और मेरे को फर्स्ट ईयर में बहुत एक्सपीरियंस हुए और गुरु जी किसी और रूप में भी आए, और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत दर्शन दिए, सचखंड के दर्शन आए, बहुत पिलग्रिमेजेस कराई, बहुत योगीज गुरुबानी से जुड़वाया, और जो गुरुबानी के जितने जो फेमस पोएट्स जिन्होंने लिखी थी गुरुज, उनसे उनके दर्शन करवाए। गुरु नानक जी के, आपके गुरु गोविंद सिंह जी के, पर मेरे फिर भी मन में एक जिज्ञासा रहती थी। मैं गुरु जी से पूछती थी, गुरु जी आप क्या हैं, आप लाइट कैसे हैं, क्योंकि 2 साल से संगत जी मेरे ज्योत में रोज दर्शन होते हैं, और गुरु जी ने मुझे एक ऐसी आंखों की शक्ति दी है कि मैं उनके वो दर्शन को पहचान सकती हूँ। एज रूबी सेज दैट यू कैन सी योर बिलवड ओनली थ्रू हिज आईज, नॉट विद योर ओन आईज। और जो उन्होंने सत्संग की मुझे सेवा दी है वो भी मेरे कंठ में आते हैं, और मैं जब बोलती हूँ मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ये गुरुजी मेरे कंठ में विराजमान है। तो ये जो मेरी जिज्ञासा थी ये बहुत बढ़ती गई कि गुरुजी आप लाइट कैसे हैं, क्योंकि रोज आप दर्शन देते हैं, आप कैसे किसी रूप में आ जाते हैं। फिर हम सुनते हैं कि गुरुजी के साथ सोल का रिश्ता है। तो देखिए, ये मेरा जैसा जो मूर्ख था, मैं गुरुजी को मैं पूछती थी कि सोल क्या होती है, सोल कहाँ जाती है। एंड एज द गुरु सेज, दोज हु नो मी नेवर डाई, वो हमारी जर्नी सोल की चलती रहती है। एज गुरुजी यूज्ड टू से कि मैं आपकी सोल को देखता हूँ, ना कि आप कौन है। तो ये मेरी इतनी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने एक सत्संग सुने थे कि गुरुजी कहते थे जब आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ोगे तब आप जानोगे कि मैं क्या हूँ। और अभी आपको मैं हार्ड मास्क का इंसान नजर आता हूँ, बट व्हेन आई गो यू विल नो कि मैं क्या था। और एक बहुत पुरानी संगत है आंटी, उन्होंने भी एक अपने सत्संग में बोला था कि जालंधर के मंदिर में कोई यंग से एक लड़के आए और गुरुजी के पास आके बैठ गए। तो कहती है गुरुजी से बात करते रहे और गुरुजी ने उतार के अपनी माला उनको दे दी। तो कहते हमने उनको कहा कि गुरुजी आपने तो ये नया आया जना और आपने उतार के अपनी माला दे दी, हमारे को तो आप देते नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा कि पता है कौन सी ऑटोबायोग्राफी दा वो योगी सी। तो कहते हम हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि कितने साल का लगता था, तो कहते हमने कहा 25-26 साल का। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ये वो योगी था। आप देखिए कि ये जो बुक है, अब मैं ये जो बुक थी ये लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में एक प्लेटफॉर्म में, जो बुक रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, उसमें ये बुक स्टार्ट हुई। और मेरे को जो कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने बोला आंटी आप ज्वाइन करो। ये पुरानी संगत, वेरी ब्लेस्ड संगत अनीता कुमार आंटी, और उसके बाद ये हिंदी में अर्चना श्रीवास्तव आंटी ने पढ़ी। जो ये किताब जो है ये पढ़ना इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ये बहुत प्यारी पुस्तक और कठिन पुस्तक है, और इसको समझना, इसकी फीलिंग्स को कम अक्रॉस करना जो लोग सुन रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ टास्क। वो सिर्फ आप गुरुजी की ब्लेसिंग के अगर आपके ऊपर होएगी तभी आप ये बुक पढ़ सकते हो। और वो दोनों जो ब्लेस संगत है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली पढ़ी। और देखिए मैं फर्स्ट डे बैठी तो मेरे को लगा कि मैं शायद पता नहीं पूरा ये सुन पाऊंगी क्या नहीं सुन पाऊंगी। आप देखिए उस दिन शाम को गुरुजी ने मेरी ज्योत के ऊपर ब्यूटीफुल दर्शन दिए, जिसमें योगी माउंटेन में बैठा हुआ है, गुरुजी का उनके अंदर गुरुजी और बहुत सारे उन्होंने योगीज दिखाए। तो दैट मेक मी थिंक कि क्या गुरुजी व्हाट इज ही ट्राइंग टू इंडिकेट टू मी। और अब मैंने सोचा, और क्योंकि बुद्धि भी वही देखते हैं, दृष्टि भी वही देते हैं,
और सोजी भी वही डालते हैं। तो मैंने अगले दिन जो कोऑर्डिनेटर थे उनको ये बोला कि आप मुझे अगर 10 मिनट का वंस अ वीक टाइम देंगे तो मैं उसके ऊपर, ये बुक के ऊपर जितने चैप्टर्स पढ़े गए हैं उसके ऊपर मैं साइनॉप्सिस करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि अच्छा हम पूछ के बताते हैं, एंड दे गेव मी 10 मिनट्स एंड दे सेड कि आप 10 मिनट्स में करिए। और संगत जी ये देखिए, ये गुरु जी की लीला थी, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू रीड दैट बुक। और शायद मैं उस प्लेटफॉर्म पे बैठती और इस बुक को सिर्फ सुनती तो ये बुक मेरे काल से माइंड में सिर्फ 10% जाती। और ये देखिए ये गुरु जी की लीला थी, बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू नो हु ही इज। एंड उसके बाद जो वो एक हफ्ते में 8-9 चैप्टर्स होते थे, और वो जो 8-9 चैप्टर्स मैंने 10 मिनट में उसका साइनॉप्सिस करने के लिए I savored that book and I took out the main points of those chapters and उसमें मैंने समझा कि गुरुजी समझने, मेरी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई कि गुरुजी क्या है। अब आप देखिए, पहले मैं उस बुक के अपनी जर्नी को बताने से पहले I want to talk little about the book कि what is this book। अब ये जो बुक है ये परमहंस योगानंद ने लिखी है, और जो उनकी लाइफ में, इट्स अ बुक अबाउट योगीज। जो उनकी लाइफ में 10-11 योगीज आए, जो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स देखी कि कोई योगी है कि जो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन्होंने रिसरेक्शन देखी, डेथ, कोई इंसान चला गया है उसको जीते हुए देखा, कोई है जो कितने दिनों तक खाना ही नहीं खाता है, कोई है कि कितने दिनों तक सोता ही नहीं है। बट द अल्टीमेट 2 गुरुज ऑफ दिस बुक आर Lahiri Mahasaya and his guru Yukteswar Giri। और ये जो 2 गुरुज हैं, they are treated, the book preface में जो अमेरिकन preface में जिसने लिखा है उसने ये बोला कि ये सेज क्राइस्ट लाइक सेजेस हैं, और आपके इंडिया में आप अपने गुरुओं के बारे में बोलते नहीं है। कहते वेरी लिटिल इज रिटन अबाउट दीज बुक्स। अगर ये आप इस किताब इन सेजेस के बारे में बताएंगे तो आप समझेंगे कि ये जैसे जीसस क्राइस्ट न्यूयॉर्क की सड़क पे चल रहे हैं वो इफेक्ट होएगा जो हिंदुस्तान में होगा, बिकॉज इंडिया इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल वेल्थ जो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए ये जो 2 गुरुज हैं, मेन जो लाहिरी महाशय है, आप ही इज इटर्नल गुरु, और उनके गुरु थे अवतारी बाबा जो आज भी इनविजिबल फॉर्म में कहीं होते हैं और कहीं भी नजर आ सकते हैं। और लाहिरी महाशय एंड युक्तेश्वर गिरी, व्हेन यू रीड अबाउट देयर कैरेक्टर, अबाउट देयर टीचिंग्स, मैंने जब ये किताब में पढ़ा मुझे लगा कि ये सब हमारे गुरुजी के अंदर है। आप देखिए इतने बड़े बड़े गुरुज, आई फेल्ट दैट they are all residing in Guruji. So this was my the initial doing synopsis। मेरे को ये पता लगा, और ये मैंने तब जाना कि ये गुरुजी की लीला थी कि ये साइनॉप्सिस क्यों मुझे दिया गया। ये मुझे नहीं पता कि ये साइनॉप्सिस से किसको कितना, किसने सुना, कितनी हेल्प हुई, बट मेरी जर्नी के लिए ये बहुत बड़ी गुरुजी को जानने की जर्नी थी। अब देखिए इसमें जो ये किताब है, ये इट इज ऑलमोस्ट रिटन 80 years बैक, बट इट इज टाइमलेस एंड टाइमली। टाइमलेस कैसे है कि जो इसमें ये आज भी जो आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये आज की लिखी हुई किताब है। इट इज एंड इट विल रिमेन टाइमलेस फॉर जनरेशंस टू कम। एंड द अदर थिंग इज इट इज टाइमली। टाइमली मीन्स जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो दैट इज योर टाइम। और ये आपको गुरुजी इसीलिए कहते थे, दैट इज व्हाई यूज्ड टू से कि आप पढ़ो, बिकॉज वो चाहते थे कि हम जो संगत है वो जाने कि हमारे गुरुजी क्या है। एंड इसकी बात क्या है कि दिस बुक reveals the depth of human mind, heart, spiritual wealth of India. It uplifts human consciousness। क्या मतलब है कि ये पुस्तक हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मन, हृदय की गहराई और भारतवर्ष की आध्यात्मिक और आत्मिक संपदा को प्रकट करती है, और ये हमारी चेतना और जिज्ञासा को जगाती है। क्योंकि ये जो किताब है, जब आप गुरुजी के भक्त होंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक।
और जो एक एज अ नॉर्मल पर्सन जो ये किताब पढ़ता है या कोई साइंटिस्ट पढ़ेगा या कोई और पढ़ेगा, दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द लॉजिक, अगेंस्ट द साइंस। कि इसमें देखिए कि गुरु के एक शिष्य है, उसकी डेथ हो जाती है और एक दिन के बाद गुरु उसको जीवित करते हैं। और गुरु जो इस बुक में जो युक्तेश्वर गिरी है वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनकी चिता जला दी जाती है और वो परमहंस योगानंदा जी के सामने बैठ आते हैं। एंड वो परमहंस उनको छूते हैं और कहते हैं कि मैंने तो आपको जला दिया था, आप कैसे आ गए। एंड ही क्राइज एंड उनके गले में हाथ डालते हैं कि मैंने तो सोचा आप चले गए थे और आप तो मेरे सामने। देन ही टेल्स अबाउट द स्पिरिट, एस्ट्रल वर्ल्ड। सो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जर्नी टू नो व्हाट गुरुजी इज। उसके बाद देखिए ये जो किताब है ये अमेरिका में इट कम्स इन 100 स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी और इट इज द मोस्ट शेयर्ड बुक। अमेरिका में ये सबसे ज्यादा ये बुक शेयर्ड है और इसके बारे में गांधी जी ने, साइंटिस्ट ने, बहुत लोगों ने बोला है। और ये जो देखिए स्टीव जॉब है जो एप्पल, जिन्होंने ये, मैं आईफोन के ऊपर ये सत्संग कर रही हूँ, जिन्होंने ये आईफोन बनाया। सी व्हेन this was the only book which was on his iPad, and he used to read this book once a month, I think. Once a month or once a year. I'm little confused about that. And before dying, उनकी जो मेमोरियल वो लिख के गए थे, बोल के गए थे, उनकी मेमोरियल सर्विस में जितने भी मेंबर्स आए थे उनको सबको ये रिटर्न गिफ्ट में ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दी गई थी। So this book is so divine and we are blessed that we have found a guru who is, जितने इस बुक में गुरुज हैं, our guru is, सारे गुरुज उनके अंदर हैं। So how blessed we are। आप देखिए योगी को परमहंस योगानंदा ने क्रिया योगा मेडिटेशन के थ्रू अपने गुरुओं को पाया और हम जैसे लोग जिन्होंने कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म करे हैं, that we have found a guru without doing any effort। So this book is that way very, very important to me। And the main experiences, there are 3 or 4 main experiences which I got from this book। And ये जो 3 experience है इसमें, ये बुक के भी बहुत बड़े एक्सपीरियंस लिखे गए हैं जो परमहंसा जी ने, ये जो 3 एक्सपीरियंसेस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उनकी बुक में भी बहुत इलेबोरेटली और बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किए हैं। जो गुरु जी ने, बीइंग अ प्रैक्टिकल गुरु, ही गेव मी ऑल दोस 3 एक्सपीरियंसेस। एंड द मोर आई थिंक अबाउट इट, the more it delves into my mind and I feel that I am truly blessed कि एक परमहंसा के जो experiences हैं वो गुरुजी ने he has chosen me to give to experience those experiences। So I tell you what are these those। The first is yogi darshan। You see, जब परमहंसा छोटे थे, so he had this prenomination कि वो पिछले जन्म में योगी थे and he could see his future। And as the saying goes, जितने yogis होते हैं, they know about their past lives and it is their journey in life। वो आगे उनकी journeys होती है। तो परमहंसा को भी ये prenomination थी कि मैं पहले योगी था। And he used to see images of yogis sitting in the mountains। जब वो उनकी आंखें बंद होती थी तो उनको फ्लैश लाइट आती थी और उनको योगीज बैठे आते थे। आज देखिए गुरुजी ने मुझे वो ही दर्शन लाइट के अंदर, फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक रीडिंग में मैं बैठी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियर दर्शन योगीज के दिए। और संगत जी, आज भी जहां मैं बैठी हूँ पीछे मेरे सुबह दर्शन आए हैं और ये जो भी कोई ये दर्शन देखना चाहता है, दे कैन आई कैन सेंड देम पर्सनली because they are very, very divine darshans। They cannot be put on a platform to be seen like that। They are so pure and pristine darshans। उसके बाद देखिए, और ये उनको the second important point in the book is mention of Divine Mother। Being a Bengali, he was very attached to Kali Ma because she is a deity of Bengal। And
in most of the chapters, he has mentioned, meditate on God, on Kali Ma. If he was in trouble, he used to pray to Kali Ma. And, he used to say that the prayers to her can fulfill all your wishes. And another thing, he used to say, the Kali Ma used to say, it is I who have watched over life, over afterlife. It is I am the mother of life after life. आप हमारे पिछले जन्म में भी, उससे पहले भी, who's our, eternal mother, and she's that divine mother. And later on, he, explains that how he, the divine mother completes his, his grief of his losing his mother. And Sangatji, you will not believe that my grief of my losing my mother, Guruji gave me this divine mother's darshan and completed my, my remembrance of my mother, and I took her, now I take her as, my mother as Guruji. तो ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, और प्रोबेबली जब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे और ये इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हैं परमहंसा जी, then I'll tell you my divine journey. But Guruji gave me darshan of divine mother to tell me that that she is with me, and he completed my agony of 42 years, which Paramahansa also felt for his mother. For years he grieved for his mother and always questioned God, where are you? Where is my mother? And this is how he connected to me. And another third very divine darshans was when Paramahansa got, darshan of eternal of God, light. When the light says that there is a sound, I am Ishvara, I am light. And Sangatji, while I was writing these darshans for my synopsis, Guruji right in front of me in my jyot was giving me, darshan. Unki light itni uchi hogi, and in those lights I could see him sitting, and then he showed me, Brahmand in him. और ये बहुत 8-10 दर्शन है, और ये दर्शन तब हुए हैं जब मैं लिख रही थी कि when Paramahansa's Guru Yukteswar Giri was giving him darshans of this and telling him that God is not, going to mountains, and God is sitting inside you. He is that light. And then he says that, you can do your jobs, you can do your duties of life, but God is residing in you. This is what Guruji made me understand, that I am inside you. Don't seek me here and there. And इस बुक में ये भी बोला गया है कि जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, that is also important. क्योंकि मूर्ति पूजा करने से we can concentrate on that Shakti. So this is the these 3 experiences. And the 4th biggest experience was that after doing my synopsis, within 15 days, Sangatji, I went to Banaras, and Lahiri Mashe was from Banaras. I went to his house. उनकी मैंने वहां पे जो गलियों में Lahiri Mashe मार्ग है, and I went alone. None of my friends or my husband went with me. And I searched. वहां इतनी छोटी गली थी संगत जी कि अगर उसमें 2 या 3 जने साथ चलेंगे, they'll not be able to fit in. And somebody I saw sitting outside, I asked him, and he took me to Lahiri Mashe's house. Of course, the house was locked, but his name was written. And I stood there, folded my hands and cried. And I told that, fellow that कि आप मेरी फोटो खींचो. आप संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि बाद में मैं फोटो देखती हूँ, मेरे कैमरा में there is an invisible hand which has come, which has, red color का bones का hand आया. It is not just a flesh. No, और कोई हमारे साथ नहीं था. उसके बाद देखिए, वो जना आगे 2 घर छोड़ के इनका लहरी माशे का उनका आश्रम है, छोटा सा घर है जहाँ पे वहां पे क्रिया योगा करी जाती है, लोग आके विजिट करते हैं. और वहां पे उनका मंदिर बना हुआ है जहाँ पे लाहिरी माशे का और युक्तेश्वर गिरी और अवतारी बाबा का मंदिर बना हुआ है. और वो शिवलिंग पड़ा हुआ है जो जिससे ये लाहिरी माशे और
युक्तेश्वर गिरी पूजा करते थे, और उन्होंने, जो वहां के सेवादार थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये इस शिवलिंग के अंदर अपना सर डालिए और इसकी, शिवलिंग की और इस मंदिर की सब मिट्टी आपको ब्लेस करेगी। और वहां पे अवतारी बाबा की केव है, उन्होंने वहां खोली और वहां पे मेरे को दर्शन कराए। आई हैव ऑल द पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स ऑफ दोज प्लेसेस। और उसके बाद वो बहुत सुंदर छोटा सा आश्रम है, वहां आके लोग, कई लोग जो बहुत सीरियस होते हैं वो लोग आके वहां क्रिया योगा मेडिटेशन करते हैं, और आई थिंक उनके ग्रेट ग्रैंडसन चला रहे हैं, और वो कलकत्ता से आते हैं और वो चलाते हैं। अब देखिए, मैंने क्रिया योगा नहीं सीखी, मुझे क्रिया योगा नहीं पता, विच इज डीप मेडिटेशन, बट गुरुजी टुक मी टू दिस डिवाइन जर्नी। और ये जो वहां पर देखिए, आइंस्टाइन की, इनकी लाहिरी माशे की और योगानंदा जी की मदर की, लाहिरी माशे की मदर की फोटो लगी हुई है, बहुत अच्छा दरबार है। उसके बाद देखिए, अब दिस इज माय एक्सपीरियंसेस ऑन ऑटोबायोग्राफी, एंड ऑटोबायोग्राफी में भी यही 3 मेन एक्सपीरियंसेस हैं जो परमहंस योगानंदा जी ने बहुत एक्सप्लेन करके बताए हैं। और एक उन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड का बताया कि हमारी सोल जर्नी कहाँ जाती है, सोल्स कहाँ जाती है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, विच अगर आप लोग को आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको भी शेयर करूंगी। आप I'll talk about little about the book, because मैं 2-3 जो शुरू के चैप्टर्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल है, और सबके बीच में मैसेजेस भी हैं और इजी भी है पढ़ने में। तो देखिए, ये जो परमहंस योगानंदा जी थे, ये 1893 में गोरखपुर में एक बंगाली क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए, और इनके जो पेरेंट्स थे, बहुत लविंग फैमिली थी। ही वॉज द 4th चाइल्ड आउट ऑफ 8 चिल्ड्रन, तो सेकेंड सन एंड 4th चाइल्ड। और इनके मदर फादर में बहुत प्यार था, आपस में बहुत ही एज अ फैमिली यूनिट रहते थे। मदर थी, शी वॉज लव, ओनली लव, एंड फादर थे वो, ही वॉज वेरी एजुकेटेड, मैथमेटिशियन, लॉजिक माइंड था, और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पाला। और इनकी मदर को ये पता था कि जो ये मेरा बेटा है ये योगी बनेंगे, एंड ही वॉज बॉर्न एज अ वेरी वीक चाइल्ड। तो उनकी मदर उनसे बहुत प्यार करती थी, और अपने इसमें एक दो बड़े प्यारे इंसिडेंट्स हैं जिससे हमारे को टीचिंग भी मिलती है, और टीचिंग और मैसेज मिलता है कि हमको अपनी लाइफ में कैसे क्या सोच रखनी चाहिए, कैसे लीड करना चाहिए। एक है कि यूज ऑफ वर्ड्स, कि हमें अपने मुंह से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने से पहले हम लोग देखिए कितनी फालतू की अपनी निंदा करते थे, बातें करते थे। इन दिस बुक परमहंसा सेज दैट हाउ ही लर्न टू बी, हाउ ही लर्न टू यूज द राइट वर्ड्स। बचपन में क्या होता है कि उनकी एक बार सिस्टर को फोड़ा हो जाता है, एंड बहुत वो दवाई मांगती है, तो वो क्या करते हैं कि दवाई अपने हाथ में लगाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं देखना तुम्हारा कल डबल हो जाएगा और मेरा यहाँ पे फोड़ा आ जाएगा। तो इस सिस्टर से कि तुम गलत बात क्यों बोलते हो, तो कहते हैं नहीं ऐसे होगा। और देखिए अगले दिन क्या होता है कि उनका वो फोड़ा हो जाता है। देन द मदर टेल्स हिम, एंड मदर टेल्स हिम यूज द राइट वर्ड्स, कभी आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करिए, बिकॉज दे कैन एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब। और दूसरा क्या है कि अमृत आप बोलिए जो जिसमें अमृत बहता है, ना कि जहर। आप देखिए जहर बहेगा तो वो उन्होंने पस की तरह उनके फोड़ा हो गया। एंड देन ही सेज कि ये मुझे याद दिलाने के लिए ये निशान उनकी जिंदगी भर उनके हाथ में रहा। एंड देन ही सेड कि उसके बाद मैंने सीखा कि मैं वर्ड्स, वही अपने वर्ड्स को संभाल के रखता था। और मेरे जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो मैंने लेक्चर्स दिए और जो मैं लिखा, जो मैंने किताबें लिखी, वो जो मैंने अपनी सोच और जो मैंने वो वर्ड्स को मैंने वहां पे इस्तेमाल करा। सो दिस वाज अ वेरी बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। और जो यंग है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमको अपने अल्फाज को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और ये ही जपजी साहब में
अक्षर के बारे में भी बहुत लाइनें आई, अगर आप जपजी साहब पढ़ते हैं उसमें भी अक्षर की बहुत वैल्यू बोली गई है कि इसी के द्वारा आप लिखते हैं, इसी के द्वारा आप सब पढ़ते हैं, तो आप उसका ध्यान से यूज करिए। अनदर वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट वाज ऑन चैरिटी, कि दान का क्या मतलब होता है। अब देखिए, इनकी जो मदर होती है, दोनों माताजी पिताजी बहुत दान करते हैं, पर एक बार क्या होता है कि उनकी मदर जो होती है वो अपने महीने के खर्चे से ज्यादा दान कर देती है। तो इनके फादर का बहुत उनको डांटते हैं, झगड़ा हो जाता है, वो नाराज भी हो जाती है। तो वो समझाते हैं कि आपको पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। कहते हैं इवन अ रूपी काउंट्स। देखिए, जब आपके पास पैसा है तो आपको इतना उसकी वैल्यू नहीं होगी, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पता लगेगा कि व्हाट मनी मीन्स, देन ही टेल्स हर कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, एंड ही वाज वेरी पुअर। और वो इनके फादर पैदल स्कूल जाते थे और एक केला खा के सुबह जाते थे, एंड यूज्ड टू रिमेन हंग्री एंड स्कूल पढ़ने जाते थे बिकॉज ही हैड नो मनी। एंड ही सेड कि जब मुझे कॉलेज जाना था तो मैंने एक जज के आगे मैंने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे ₹1 की स्कॉलरशिप चाहिए, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि इवन ₹1 मैटर्स। आप देखिए, आज ये जज ने अगर उनको ये दिया होता तो शायद इस किताब में उनका नाम होता। और मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरुजी कहते थे कि कार्य और कर्म ये आप दोनों करिए, जिसमें कर्म जो सबसे बड़ा है वो बच्चों को एजुकेट करना। अगर आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, चाहे पढ़ा सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली कर सकते हैं, वो आप करिए। तो ये देखिए, दीज आर वेरी beautiful learnings। and then परमहंसा को जब भी कभी कोई सोचते थे तो वो अपने काली माँ को प्रेयर करते थे। अब देखिए, जो यहाँ पे इस बुक में, इस चैप्टर में लाहिरी माशे आते हैं। अब आप देखिए संगत जी, जब आप लाहिरी माशे के बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये गुरुजी है। आपको जैसे आपको लाहिरी माशे के बारे में बताती जाऊंगी तो आपको उनसे इतना प्यार हो जाएगा और आप उनको सिर्फ आपको गुरुजी उसमें नजर आएंगे। आप देखिए कि ये परम हंसा के पिताजी माताजी के गुरु थे। ही वॉज द फर्स्ट गुरु टू टीच क्रिया योगा। आप देखिए कैसे उनको ये गुरु मिले। अब इस किताब में ये लिखा है कि गुरु जो है आपको कब मिलना है, ये आपकी लिखा हुआ है। कहते इवन इफ यू आर एट द एंड ऑफ द अर्थ, अगर आप धरती के कोने में भी खड़े हैं, आपको अगर गुरु ने आपका हाथ थामा है, ही विल कम टू यू। एंड दिस इज हाउ आई विल एक्सप्लेन कि आपको बड़ा ब्यूटीफुल इंसिडेंट है कि इनके पेरेंट्स को लाहिरी माशे कैसे मिले। तो ये जो इनके फादर थे, परमहंसा के फादर थे, उनको वो रेलवेज में काम करते थे, बड़े सीनियर थे। तो उनको एक दिन उनका कुलीग आके कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे बनारस जाना है अपने कुलीग के पास, अपने गुरु के पास। तो वो बहुत डांटते हैं कि तुमको काम करो, तुमको यंग एज में तुमको गुरुओं के चक्कर में पड़े हो, तुम फैनेटिक हो, और गुस्सा करते हैं। तो उसके बाद उनको छुट्टी नहीं देते हैं। तो एक दिन वो ऑफिस जा रहे होते हैं अपनी बग्गी गाड़ी में, तो ये जो कुलीग होते हैं, ये देखिए वो पैदल चल रहे होते हैं, तो उनको देखा नहीं जाता, वो भी उतर के उनके साथ पैदल जाते हैं। तो वो खेतों में से जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर इनके कुलीग के गुरु खड़े हुए, लाहिरी माशे सामने खड़े हुए साक्षात। और वो कहते हैं उनका नाम लेके, भागवती तुम क्यों मेरे शिष्य के ऊपर स्ट्रिक्ट हो रहे हो, उसको क्यों नहीं छुट्टी देते हो। तो ये इतना घबरा जाते हैं कि साक्षात वो गुरु का दर्शन करते हैं। और उसके बाद वो अपने कुलीग को कहते हैं कि कल की गाड़ी से मैं और मेरी पत्नी हम तुम्हारे साथ चलेंगे और हम लाहिरी माशे को जाएंगे। अब देखिए, ये लाहिरी माशे के वहां जाते हैं, तो लाहिरी माशे उनको कहते हैं क्यों आगे तुम मेरे शिष्य के से इतने स्ट्रिक्ट थे। तो वो समझ जाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि देखिए ये गुरु जो साक्षात जिंदा फैमिली मैन होते थे, ये कैसे वहां पर आ गए। सो दीज आर द डिविनिटीज। और हमारे गुरुजी आप देखिए कि हमने सुना कि देखा है कितनी जगह एक समय में होते थे। मेरे को एक एज अ स्कूटर वाला बन के आके उन्होंने मेरे को पेंडेंट दिया, पेंडेंट
कोविड से पहले, तो ये कौन कर सकता है? सो दिस इज हाउ दे वर इनिशिएटेड इनटू, बोथ द पेरेंट्स इनिशिएटेड इनटू क्रिया योगा एंड लाहिरी माशे। अब मैं लाहिरी माशे के लिए, देखिए जब ये परमहंस तब पैदा नहीं हुए थे, और ये उन्होंने जब पैदा होते ही लाहिरी माशे लेफ्ट हिज बॉडी, और इनके जो मदर बताती है कि लाहिरी माशे बहुत छोटे थे, ये उनको लेके गई और वो अरदास पीछे बैठी हुई थी और वो अरदास कर रही थी कि ये मुझे लाहिरी माशे मेरे बच्चे को ब्लेस करें। तो उन्होंने इनकी मदर को बुलाया और इनके बच्चे को, परमहंस योगानंद जी को अपनी गोदी में उठा के कहा कि ये बहुत बड़ा योगी बनेगा, ही कैरी द मैसेज ऑफ गॉड एंड ही विल फॉर जनरेशंस एंड, और उसके बाद सून ही लेफ्ट हिज बॉडी। और आप देखिए कि उसके बाद जो ये जो लाहिरी माशे थे, अब देखिए एक सिमिलैरिटी यहाँ आती है गुरुजी के साथ, एक और आती है कि लाहिरी माशे की उनकी फोटो खींचना चाहते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, तो उनको लाहिरी माशे को बीच में बिठाते हैं और सब शिष्य उनके साथ और आगे पीछे बैठते हैं, और फोटोग्राफर, एक शिष्य जो बहुत बड़ा एक फोटोग्राफर होता है, वो फोटो खींचता है। जब फोटो को वो साफ करके देखते हैं तो लाहिरी माशे बीच में होते ही नहीं और बाकी सब होते हैं। तो उनको बहुत हैरानगी होती है, वो कहते हैं मेरे से गलती होगी जिसने फोटो खींची। फिर एक बहुत बड़े फोटोग्राफर होते हैं, वो चैलेंज करते हैं ये कैसे हो सकता है। संगत जी वो 12 प्लेटों में वो खींचते हैं फोटोज, और जब भी वो फोटो को देखते हैं, क्लीन करके उसको धोकर देखते हैं, तो लाहिरी माशे नहीं होते हैं। तो ये देखिए, हमने भी सुना है कि गुरुजी कहते थे मेरा फोटोग्राफर आएगा, और संगत जी ये मेरे की वो ही खींचेगा, और कोई उनकी फोटोग्राफ नहीं खींच सकता था टिल ही अलाउड। और उसके बाद मेरे पास भी ऐसे एक दर्शन है जिसमें गुरुजी ने दर्शन दिए थे, 6 ब्लैंक के बाद 7वें में दर्शन आया है। आई हैव दोज विद मी। अब देखिए, जब उन्होंने फिर लाहिरी माशे को बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमें आपका स्वरूप चाहिए, तो वो अलाउ करते हैं। एंड देन ही सेज व्हाट लाहिरी माशे सेज, आई एम स्पिरिट, कैन योर कैमरा कैप्चर द ओमनी प्रेजेंट इनविजिबल। आप देखिए, वो कहते हैं कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, सर्वव्यापक हूँ। वो सर्वव्यापक आप स्पिरिट की फोटोग्राफ नहीं खींच सकते टिल ही अलाउज, एंड देन ही अलाउज देम टू क्लिक दैट फोटोग्राफ। एंड दिस इज द ओनली फोटोग्राफ ऑफ लाहिरी माशे जो आज तक है, और वो परमहंसा के पास उनकी बुक में भी पब्लिश करी गई है। दैट इज द ओनली पिक्चर ऑफ लाहिरी माशे एवर टेकन। उसके बाद देखिए, ये जो है ये फोटोग्राफ इनके पेरेंट्स, क्योंकि लाहिरी माशे अपना शरीर छोड़ देते हैं, और बहुत इनके शिष्य सब बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं कि हमारे गुरु चले गए, हम कैसे आगे करेंगे। जो हम लोग सब सोचते हैं कि हमारे गुरु, जैसे मेरी जैसी संगत जिन्होंने गुरु जी को नहीं देखा। अब आप देखिए कि ये लाहिरी माशे की जो पिक्चर, जो स्वरूप होता है, वो उनके मंदिर में उनके पेरेंट्स लगाते हैं और रोज उनकी पूजा करते हैं। और लाहिरी माशे को छोटे होते हैं, उनको नजर आता है कि परमहंसा को नजर आता है कि लाहिरी माशे अपने स्वरूप में से निकल के आ रहे हैं, लाइट्स निकल रही है, उनके निकल के आ रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं। जैसे ही वो उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, तो वो इमेज उनकी वापस अंदर चली जाती है, और धीरे धीरे उनको इतना लाहिरी माशे से प्यार हो जाता है कि उनको हर समय उनकी शक्ल नजर आती है, और उनको लगता है कि ही बिकम्स कंप्लीटली टोटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज लव लाइक वी ऑल आर। उनको मैग्नेट की तरह लाहिरी माशे खींचते हैं। और एक बार क्या होता है कि लाहिरी माशे ये परमहंसा बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको कॉलरा हो जाता है, सब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। तो उनकी मदर कहती है कि आप गुरु को देखो, और उसके आगे उसको सिर्फ देखो, अरदास करो और देखो कि वो तुमको क्योर करेंगे। और संगत जी वही होता है कि लाहिरी माशे के स्वरूप में से लाइट निकलती है, और परमहंस योगानंद जी के पूरी बॉडी पे वो लाइट आती है, एंड आफ्टर दैट ही गेट्स क्योर्ड ऑफ सिवियर कॉलरा एंड ही बिकम्स फाइन। तो ये देखिए कि हमारे गुरु जी भी कैसे कितने लोगों को उन्होंने क्योर किया, कितना उन्होंने
हम सबको क्योर कर रहे हैं, हमको जिंदगी बख्श रहे हैं, ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं। और उसके बाद उनको साक्षात नजर आने लग गए और उन्होंने फिर रियलाइज किया कि मैं क्यों ये सब मांगता हूँ गुरु कि आप मुझे नजर आओ। वो उनको अपने अंदर अब पाने लगे और वो ही हम सब संगत का हो रहा है कि हम गुरु जी को अपने अंदर पाते हैं, ना कि हमें उनको बाहर ढूंढना है। और जो भी वो दिखाते हैं दैट्स हिज ग्रेस ऑन अस, और जो हमको गुरु जी को अपने अंदर पाना है। आप Lahiri Mahasaya once said, why view my bones and flesh when I'm spiritual light? Because he was light. And जैसे गुरु जी कहते थे कि मैं तानू मैं हार्ड माजदा नजर आंदा हूँ, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा मैं क्या हूँ. And that was, he was light. And I now realize that Guruji could materialize, dematerialize himself. He was even at that time a light. He was that spirit, he was that light. वो हम लोग के लिए एक शरीर का रूप लेके आए थे, जैसे लाहिरी महाशय या युक्तेश्वर गिरी थे. और लाहिरी महाशय तो देखिए he had a family, and हमारे गुरुजी ने तो उनकी तो वो भी उन्होंने उनकी नहीं थी फैमिली. And he, you know, he guided us. उसके बाद another very beautiful similarity I felt कि जो लाहिरी महाशय थे उनकी शक्ल से आप ये नहीं बता सकते थे कि वो कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी नेशनैलिटी के हैं. और उनकी आधी आंखें बंद रहती थी, आधी खुली रहती थी, और ऐसे लगता था कि वो आउटर वर्ल्ड को देख रहे हैं. और आप देखिए संगत जी, मैंने तो गुरुजी को साक्षात दर्शन नहीं करे, उनके जो हमने वीडियोस देखे हैं, आप देखिए उनकी आंख जो है आधी खुली होती है, आधी कहाँ होती है ये देखिए, वो किसी और दुनिया में होती है. एंड ही वाज अवेयर टू द स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑफ एवरी संगत सिटिंग इन दैट दरबार. और लाहिरी महाशय को हर संगत का पता होता था कि वो कौन से किस लेवल के, उनकी क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है. और ऐसे ही हमारे गुरुजी को पता होता था कि हम कितने हमारी कितनी स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़े हुए हैं. सो दिस वाज अनदर वेरी बिग सिमिलैरिटी. एंड जैसे गुरुजी कहते थे कि मुझे नहीं नजर आता कि तुम इंसान, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, मुझे तुम्हारी स्पिरिट नजर आती है, सोल नजर आती है. एंड दिस इज व्हाट लाहिरी महाशय यूज्ड टू से. ही वाज फुली awake to spiritual problems of all seekers who came to him. उनको हरेक संगत की स्पिरिचुअल जो प्रॉब्लम्स थी पता थी. तो ये देखिए कितनी बड़ी सिमिलैरिटीज है. एंड और कहते हैं कि ही वॉज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड. लाहिरी महाशय वॉज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, एंड आवर गुरुजी was living God and still living God. He is Mahashiv. तो आप देखिए कितनी बड़ी, he is even bigger than, मतलब the biggest God, that is Mahashiv. उसके बाद जो लाहिरी महाशय थे वो बहुत कम बोलते थे. he seldom spoke. और जब बोलते थे, जब बहुत जरूरी होता था, कुछ ही वर्ड्सों में. और यही हमारे गुरुजी हैं कि बहुत कम बोलते थे, और तब बोलते थे कि जब उसका मीनिंग होता था, एंड दैट वाज फॉर एवर. वॉट एवर ही स्पोक केम ट्रू. और यही लाहिरी महाशय का था. और एक अनदर सिमिलैरिटी आई फेल्ट वाज कि लाहिरी महाशय को ही वाज नॉलेज, उनको सब स्क्रिप्चर्स आते थे, सब पता था, बट उनके जो माइंड में थे वो उनके अपना डिवाइन लाइब्रेरी होती थी. वो किसी टाइम भी कुछ बोल देते थे, और अपनी संगत को बोलते थे कि आप जो श्लोक्स हैं उनको एक्सप्लेन करो, अपनी लैंग्वेज में करो, अपने एक्सप्रेशंस करो, ना कि रटा हुआ करो. सो दिस इज सो सिमिलर टू गुरुजी. गुरुजी जो हमसे सत्संग करवाते थे और जो कराते थे कि आप, और जो भी हमारे गुरुबानी है या कुछ और भी है, हमको अपने ही इंटरप्रिटेशन उसकी गुरुजी सिखाते हैं. सो दिस वाज another very beautiful
सिमिलैरिटी। उसके बाद देखिए एक और बहुत बड़ा इसमें इंसिडेंट है अबाउट गिविंग आई साइट। लहरी माशे का एक शिष्य होता है रामू नाम का, जो ब्लाइंड होता है और वो बचपन से ब्लाइंड होता है उसकी। तो ये जो एक शिष्य उनको कहता है कि तुम गुरु से क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे को आंखें दे। तो कहता है कि मैं वर्ल्डली चीजें नहीं मांग सकता उनसे, और वो उनकी सेवा करता रहता है, उनका पंखा झलता है। तो वो कहता है नहीं तुम मांगो। तो लहरी माशे को बोलते हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे आंखें दीजिए। तो लहरी माशे कहती है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम ब्रह्मा को याद करो। तो वो उनके पैर पड़ जाता है, कहता है नहीं आप मुझे दे सकते हो। तो देखिए संगत जी वो क्या करते हैं, लहरी माशे रामू को बोलते हैं, दोनों आंखों के बीच में उनका हाथ लगाते हैं और कहते हैं तुम ब्रह्मा को 7 दिन ईश्वर को मेडिटेट करो, याद करो। और देखिए 7 दिन के बाद रामू की आंखें आ जाती है। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। और ये हमारे गुरु जी ने रघुवीर अंकल जी का करा है। और भी मैंने बहुत सत्संग सुने, एक लड़की का पुरानी संगत है, उनकी बेटी का उन्होंने आंखें ठीक करी है। और भी लोगों के हमने सत्संग सुने हैं कि जिन्होंने उनकी आंखें ठीक करी हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद ये जो था ये लहरी माशे के ऊपर चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और एक जो मैंने आपको वैल्यू फॉर मनी बोला था, उसमें परमहंसा के फादर जो इतने हार्ड वर्किंग थे, जब वो रिटायर होते हैं तो उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं ब्रिटिशर्स, वो कहते हैं कि उन्होंने जब नोट करा, अकाउंट्स चेक करे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो 3 वर्कर्स के बराबर का काम किया। एंड एट दैट टाइम इन 19th century they gave a compensation of 1,25,000 rupees equivalent to and still उनके फादर को कोई असर नहीं हुआ। उनके बच्चों को नहीं उन्होंने बताया कि मुझे इतना पैसा मिला है। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा होता है उससे ना ही हमें बहुत खुश होना है, ना ही उसके लिए शोक करना है। हमने क्या लेके जाना है, हमने सिर्फ ईश्वर का नाम लेके जाना है। उसके बाद नाउ आई कम टू स्मॉल 1 or 2 more chapters in a very small way। अब देखिए ये जो परमहंसा जी को भी एक दर्शन होते हैं जहां पे वो देखते हैं कि गुरु उनको जो एक गुरु होते हैं जो उनको 2 जगह नजर आते हैं। वो उनके साथ कमरे में बैठे हैं और वही गुरु कहीं और गए होते हैं और वहां से उनको नजर आते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में इनके परमहंसा के पिताजी अब इनको बनारस भेजते हैं। ये जाना चाहते हैं क्योंकि नहीं, I think I have missed something. Then after that there is a chapter on his mother। देखिए इनकी जो मदर होती है, ये बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है। जब ये परमहंसा 11 साल के होते हैं तो इनकी मदर है, ये कलकत्ता गई होती है, इनके ब्रदर की शादी होनी होती है। तो परमहंसा को एक मदर की इमेज नजर आती है कि मदर कह रही है मैं बहुत बीमार हूँ, तुम कलकत्ता आ जाओ, मेरे से मिल लो, मैं अब बचूंगी नहीं। तो ये अपने फादर को बोलते हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर इतनी हेल्दी है। तो ये इनको अगले दिन टेलीग्राम आ जाती है कि आप कलकत्ता आओ, मदर बहुत बीमार है। तो ये जब मदर के पास जाते हैं तो मदर इज ऑलमोस्ट डेड एंड देन she dies and he is very upset। it takes बहुत रोते हैं उनका, और वो बहुत रोते हैं। तो वो जब वापस आते हैं तो वो पहाड़ों में भागने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका घर में दिल ही नहीं लगता। तो उनके ब्रदर ले आते हैं। 1 साल की मदर की डेथ के 14 महीने के बाद इनकी मदर ने एक नोट लिखा होता है, वो उनको देते हैं, जिसमें एक तावीज होती है, वो उनको देता है और कहता है कि हमारी मदर बोल के गई है कि ये तावीज तुमको देने के लिए, क्योंकि ये तावीज किसी ने आकर दी थी। पंजाब में किसी को एक साधु आया था और उन्होंने कहा कि मुकद्दा की मदर को बुलाओ। उनका बचपन का नाम मुकद्दा होता था, कि उसको बुलाओ, मैं कुछ देना चाहता हूँ। और उन्होंने
उसको बोला कि मैं तुम अब जब भी कभी नेक्स्ट टाइम बीमार होगी, ये मुझे ऊपर से मैसेज आया है कि जब भी तुम बीमार होगी तुम बचोगी नहीं, और ये तावीज मैं तुमको दूंगा जो तुम अपने बेटे को देना, और जिस दिन ये तावीज उसकी गुमेगी, अपने आप गुमेगी, अपने आप जहां से आई है वो वहां चली जाएगी, उस दिन उसको उसका गुरु मिलेगा। अब आप देखिए वो जो तावीज होती है वो कहता है कि मैं आज नहीं दूंगा, जब तुम कल मेडिटेशन करोगी तब तुम्हारे हाथ में आएगी। अब ये देखिए हाउ साइंटिफिकली इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। जो गुरुजी को नहीं जानता उसको ये सब चीजों में एक अचंबा होगा। अब अगले दिन उनकी मदर मेडिटेशन करती है और वो तावीज उनके हाथ में आ जाती है और वो 2 साल उनके पास रहती है, एंड बिफोर डाइंग शी गिव्स टू हर एल्डर सन, इनके ब्रदर को। अब ये देखिए तावीज इनके पास रहती है और ये परमहंसा फिर भाग जाते हैं पहाड़ों में, फिर उनको पकड़ के लाते हैं। तो उनके फादर कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जब तुम हाई स्कूल कर लोगे उसके बाद तुम योगी बनना चाहते हो तो तुम फिर चले जाना, पर क्योंकि तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो वो समझ जाते हैं और वो फिर एक बार फिर भागने की कोशिश करते हैं। तब उनको समझाया जाता है, फिर उनको संस्कृत का स्कॉलर रखा जाता है कि तुम अगर योगी तुमने बनना ही है तो तुम ये सीखो, कुछ पुराणों को पढ़ो और संस्कृत को सीखो। सो दिस इज हाउ हिज जर्नी कंटिन्यूज। और ये संगत जी मेरा आज तक का सत्संग है। देर आर मेनी मोर अदर थिंग्स। उसके बाद गुरुजी परमहंसा को बहुत ऐसे गुरुज मिलते हैं जो उनको हर गुरु से कोई ना कोई टीचिंग मिलती है। अल्टीमेट गुरु when he finds is that Yukteswar Guri, and it is very beautifully described. The day he loses his taweez, that day he finds his guru at the एक लेन के अंदर वो साक्षात वो गुरु खड़े हैं, हाथ पूरा खोल के, और ये भाग के उनके गले लग जाते हैं। जब एंड ही नोज कि ये मेरे गुरु है, और गुरु को पता है कि ये मेरा चेला है जिससे मेरे को आज मिलना था। सो संगत जी, थैंक यू वेरी मच। आई विल एंड हेयर बिकॉज गुरु जी की बहुत बहुत आपका शुक्राना। और एंड में आई विल एंड विद अ शब्द, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुखत जुगत भुगत तेरी सेवा जो आप करावे। तो गुरु जी, ये जो आपने सेवा मुझे दी है सत्संग करने की, आपकी उस्तत करने की, उसका शुक्राना। परमहंस योगानंद जी का शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना उनका कि जो उन्होंने इस बुक से हमको अवगत कराया, हमको गुरु जी के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वेरी मच संगत जी। और ये अगर आपको मेरा सत्संग पसंद आएगा तो वी विल अगेन कैरी विद other interesting chapters from this book. Thank you very much. Thank you.